ओम नमः शिवाय। प्यारे दर्शकों, बात हम लोग सरकारी नौकरी की कर रहे हैं। आजकल हर व्यक्ति सरकारी नौकरी पाना चाहता है और सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत भी रहता है, क्योंकि जीवन में लोगों की पहली प्राथमिकता होती है सरकारी नौकरी की। तो आज हम जानेंगे सरकारी नौकरी के कुछ प्रमुख योग हैं। यदि आपकी कुंडली में हैं तो आप सरकारी नौकरी पाएंगे, अवश्य पाएंगे। तो इसके पहले एक वीडियो हमारी सरकारी नौकरी से संबंधित जा चुकी है, उससे भी आप जा कर के अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। और यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये महत्वपूर्ण जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और यदि वीडियो अच्छी लग रही हो, यदि लग रहा हो कि आप इस वीडियो को देख के अपनी योगों को जान सक रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करा सकते हैं। तो मित्रों, शुरू करने से पहले एक बात बता दें, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में सरकारी नौकरी की अभिलाषा होती है, लेकिन बहुत से लोगों को मिल जाती है, बहुत से लोगों को नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं उनके प्रयास में भी कमी होती है, और सब कुछ होने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए आप में कुंडली में योग की कमी हो सकती है। तो शुरू करते हैं। जैसे शीर्षक ही है कि सरकारी नौकरी का योग पार्ट 2। तो सरकारी नौकरी का योग, अब जैसे देखें, इन कुंडली देखने का सबसे तरीका ये है कि जो पहला खाना होता है इसे लग्न बोलते हैं, लग्न। और फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये सेकंड हाउस जो होता है परिवार का होता है, कुटुंब का होता है, वाणी का होता है, धन का होता है। तीसरा पराक्रम भाव, चौथा सुख भाव, माता का घर, पांचवा संतान, शिक्षा, छठा जो है रोग ऋण रिपु का होता है, सातवां दाम्पत्य होता है, आठवां होता है भयंकर बीमारी, आकस्मिक धन लाभ की भी स्थिति बनती है यहाँ से, नौवां भाग्य भाव, 10वां कर्म, 11वां और 12वां व्यय से संबंधित है। तो जो 1, 4, 7 और 10 है उसे बोलते हैं केंद्र। कहते हैं कि जिस व्यक्ति का केंद्र मजबूत होता है उसके जीवन में स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा रहती है। अगर केंद्र कमज़ोर है तो स्टेबिलिटी जो है नहीं रहती है, या अनस्टेबल रहता है व्यक्ति। ठीक है। तो जो केंद्र है 1, 4, 7 और 10, और केंद्र त्रिकोण होता है 5 और 9। तो आप देखिए कि सरकारी नौकरी के लिए क्या क्या जिम्मेदार होते हैं, कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। पहला है सूर्य, सूर्य जिम्मेदार है। ठीक है। सूर्य जो है जिम्मेदार होता है, और ये 1 और 5 गिनती में अगर है, जैसे हमने 1 लिखा है तो यहाँ सूर्य है, या केंद्र में अगर यहाँ 5 है, या यहाँ 1 या 5 है, यहाँ 1 या 5 है, या यहाँ 1 या 5 है, तो अगर केंद्र में
1 या 5 लिखा हो और सूर्य उसमें बैठा हो, तो उस व्यक्ति के जीवन में सरकारी नौकरी का प्रबल योग है। लेकिन यदि केंद्र में गुरु बैठा हो, गुरु, और वह 4, 9 और 12 गिनती लिखी हो, वहाँ पर गुरु बैठा हो, यानी कि केंद्रीय है, यहाँ गुरु बैठा हो, या 9 नंबर अगर यहीं लिखा हो, या यहाँ लिखा हो, या यहाँ लिखा हो, या यहाँ लिखा हो, तो वहाँ गुरु बैठा हो, या 12 नंबर अगर कहीं लिखा हो केंद्र में, 4, 9, 12 अगर लिखा हो केंद्र में इन चारों घरों में, और वहाँ गुरु विराजमान हो, तो ऐसी स्थिति में सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनता है। और यदि केंद्र में गुरु विराजमान है तो 1000-200 का समन करता है। जैसे मान लीजिए अगर गुरु किसी के लग्न में है, तो ऐसी स्थिति में अगर गुरु की अंतर्दशा या महादशा आती है तो उस समय जो है सरकारी नौकरी के प्रबल योग बन जाते हैं। तीसरी कंडीशन क्या होती है? मंगल की। मंगल आपकी कुंडली में अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो है मंगल 1 नंबर की गिनती, 8 नंबर की गिनती या 10 नंबर की गिनती में, जैसे मान लीजिए 10 लिखा है और यहाँ अगर मंगल भी लिखा हो, तो आप जान लीजिए कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं। ठीक है, आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं। तो ये जो सरकारी नौकरी का योग होता है, आप भी इसको देख करके अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं। दूसरे जो है, आज मैं एक जातिका की कुंडली देख रहा था, तो उसकी कुंडली के बारे में अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, तो इस जातिका की जो कुंडली बन रही है वो जो है 9 नंबर लग्न की कुंडली है। अभी मैं बताता हूँ कि 9 नंबर लग्न की कुंडली इस जातिका की है, और उसी लग्न में ही गुरु बैठा है। तो लग्न में गुरु बैठा है तो इसका जो है गुरु की महादशा आने वाली है, और गुरु की महादशा में ये जातिका जो है सरकारी नौकरी ग्रहण करेगी या सरकारी नौकरी इसको मिलेगी। तो सरकारी नौकरी और इसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योग है, क्योंकि गुरु इसके लग्न में बैठा है, और लग्न में बैठा है, लग्नेश होकर के बैठा है और अच्छी स्थिति में बैठा है, तो जो है इसको सरकारी नौकरी का योग बन रहा है। दूसरे, राहु, चंद्रमा, बुध और सूर्य। अब देखिए बुध और सूर्य एक साथ बैठे हैं, तो इस स्थिति में बुधादित्य योग भी बन रहा है, तो यहाँ भी सरकारी नौकरी का योग बन रहा है। तो ये देखिए कि और इसकी बृहस्पति की महादशा आने वाली है। जैसे ही बृहस्पति की महादशा आएगी, और बृहस्पति की महादशा और अंतर्दशा में ही उसको जो है सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो इसी तरह से आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं या करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।